प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह के। मेरे जिंदगी का फिर से एक अद्भुत टॉपिक प्रकाशन से। और दुनिया का अंत कौन से डेट में होगा, कौन से साल में होगा, क्योंकि सब कोई दुनिया के अंत जानने के इच्छुक है कि आखिर दुनिया का अंत होगा कि कब और कैसे होगा, क्या चिन्ह होंगे, क्या वो 2022 में तो नहीं, क्या वो अभी तो नहीं, आखिर डेट टाइम उसकी है क्या। बाइबल, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके बारे में क्या बताया, इस वचन के द्वारा बहुत कुछ आज राज खुलेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया की डेट, अंत की डेट और टाइम कब है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबके डाउट क्लियर करना तो हमेशा तक वो प्रकाशन देता है जो लोगों के अंदर सवाल चलता है और वो सवाल का जवाब आप मुझे देते हो। आज बहुत लोग यही जानना चाह रहे हैं कि पिता दुनिया का अंत कब, और आपने बताया है वचन के द्वारा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जैसे परमेश्वर मुझे वो प्रकाशन देते हैं जो आपके मनों में चलता है। हर एक सवाल का जवाब अपने आप मेरे पास प्रभु मुझे देते और उसमें मुझे मदद करते हैं और वो प्रकाशन आप तक पहुंचता है। इसलिए हर चैनल, हर टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, वो संदेश, वो sermon देने के लिए कहते हैं जो परमेश्वर की ओर से होता है। और देखो, चंगाई, छुटकारा वो भी है जरूरी, लेकिन मन की बात जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर सबके मन की बात जानते हैं, वही चीज़ आते हैं। और आज बहुत लोग, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, दुनिया के अंत के इच्छुक है और आखिर दुनिया का अंत होगा कब। और जब मैं, देखो, मैं जब भी लेटा रहता हूँ या कोई सोचता हूँ तो प्रभु मुझे उसी उसी के बीच में प्रकाशन में लिए आते हैं और ये प्रकाशन आपको मिल जाता है। बिजली गिरने का मिला है ना, बहनों के ऊपर जो टॉपिक था भी है ना, उस पर मिला। यानी कि हर वो प्रकाशन प्रभु मुझे ऐसे ही देते, कभी सपने के द्वारा, कभी अगुवाई के द्वारा, कभी लेटे लेटे अचानक से सामने प्रकाशन आ जाएगा। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि जो प्रकाशन मुझे देते हैं वो आपके सवाल को जवाब होता है। आइए वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबके डाउट क्लियर करना और दुनिया के अंत के बारे में जो लोग जानना चाह रहे हैं, आज आपने उनको टॉपिक, ये आंसर दिया है। इस टॉपिक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मुझे प्रभु ने ये भी बताया कि आपके मनों में, काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल आता होगा और आपके मन में यही आता होगा कि भाई पानी बहुत पीते हैं। सही बात है, ये प्रभु ने मुझे बताया। तो इसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है। ठीक है, जिस के मन में ये आया है कि पाशा जी या प्रभु के दास या भाई है ना, पानी बहुत पीते हैं, अधिकतर मेरी वीडियो आपको पानी बार बार पीती दिखती होगी, तो ये प्रभु ने बताया कि आपके मन में आता है। तो मुझे जरूर बताना किस किस के मन में आता है, फिर मैं अगली वीडियो में या कभी भी इस पे वीडियो बना के परमेश्वर के प्रकाशन से आपको बताऊंगा कि मैं पानी क्यों इतना पीता हूँ। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे। और वचन, देखो, एक एक वर्ड पे गौर करना। देखो, हम वचन तो पढ़ते हैं, जैसे अभी बिजली गिरने का बताया था, आपने कहीं वचन पढ़े होंगे, लेकिन अब ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है, हम जब भी वचन पढ़ते हैं लगता है हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो ये वचन, नए नियम हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें यही वचन दिया है जिससे कि हम बहुत सारी बातें सीख सके। और प्रभु ने आपको सावधानी के लिए आज का संदेश बनाया है। देखो वचन क्या कहता है, लूका 21 का मैं पढ़ूंगा 7 से। लूका 21 का 7 से, लूका 21 उसका 7 लिखा है। उन्होंने उससे पूछा, चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें कब पूरी होने पर होगी? तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? उस समय कब पूरी होगी, टाइम क्या होगा? वो भी चेले पूछ रहे थे। प्रभु ऊपर लिखा हुआ है ना अंत के बारे में, तो यहाँ लिखा है कि वो चेले पूछते हैं प्रभु कब टाइम होगा। उस समय तो कैलेंडर नहीं थे, उस समय चिन्ह पूछा गया। टाइम टेबल अब चले हैं, है ना, घड़ियाँ अब चली है, तो टाइम टेबल कैलेंडर अब है, जनवरी फरवरी अब बनाया गया है। 2020 22 23 24 चल रहा है ना। अब हमको ये छुके कहीं 2022 तो नहीं, अंत कभी। देखो, मैं आपको एक राशि बताता हूँ और ये बात हम जानते हैं, हम सब अंत के दिन में चल रहे हैं। अंत के दिन में चल रहे हैं, अंत हो रहा नहीं है अभी, अंत के दिन में चल रहे हैं। जैसे हम गर्मी में चल रहे हैं ना, तो वैसे ही हम अंत के दिन में चल रहे हैं। ये प्रकाशन प्रभु ने दिया कि चिन्ह के साथ दिखाई दिया है। अब एक एक वर्ड पे गौर करना। उन्होंने उससे कहा, पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा, यानी कब, टाइम कब है इसका, और ये बातें पूरी होने पर होगी, तो उसका समय का क्या चिन्ह होगा, उस टाइम का क्या होगा? जब सर्दी आती है तो पता चल जाता है कि अक्टूबर का महीना आ गया, है ना। पहले ऐसे नहीं था, पहले सर्दी का चिन्ह आता था, पता चल जाता है पेड़ को देखकर, धूप को देखकर कि हाँ अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। बाइबल में हमें लिखा है कई बार, गर्मी स्टार्ट हो गई पता चल जाता था। तो आज हम कैलेंडर से देख लेते हैं क्या, अक्टूबर आ गया तो अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है ना, मार्च अप्रैल आ गया तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वही चीज़ है ये। तो वही प्रभु बता रहा है,
उसने उससे कहा चौकस रहो। पहली बात वो वचन दिया प्रभु ने मुझे, इसलिए प्रभु ने दिया है सावधान रहने के लिए, चौकस रहना है, बिल्कुल चौकस रहना है। क्योंकि जब हम ये दुनिया के अंत के बाद देखते हैं ना, तो कई बार हमारी जीवन में गलत फहमी आ जाती है, मिसगाइड हो जाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, उसने उससे कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। पहला वर्ड है भरमाए ना जाओ। कैसे न भरमाए जाए, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और ये भी कहेंगे समय निकट आ पहुंचा है। यानी कि कभी भी आपको होगा भाई कल दुनिया का अंत होने वाला है, या अब होने वाला है, या कल होने वाला है। देखो परमेश्वर ने मुझसे जो भी भविष्यवाणी करवाई, दुनिया के अंत के बारे में बता रखा है मुझे, है ना, लेकिन डे टाइम नहीं बता रखा। क्यों? मैं हमेशा यही कहता हूँ प्रभु ये अंत के दिन चल रहे हैं, कभी आपको डेट टाइम नहीं बताया होगा, बता ही नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या लिखा है, मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट पहुंचा, तुम उनके पीछे ना चलना। यानी कि जो बिल्कुल डेट टाइम में एक्यूरेट बताए, वचन कहता है उसके पीछे ना चलना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। अब यहाँ पे कॉमन है, तुरंत अंत ना होगा, यानी कि अंत है, अब धीरे धीरे अंत हो रहा है। भाई यूक्रेन का कितना अंत हो चुका है ना। तो ये अंत की शुरुआत है, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे बाय स्टेप होगा। समझ रहे हो आप? जब जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, तो अक्टूबर के महीने में सर्दी एकदम से नहीं आती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, तो दिसंबर तक पूरी सर्दी आ जाती है। जब गर्मी का टाइम होता है, समझ रहे हो आप, बहुत गहरा वचन है ये। जब गर्मी का टाइम स्टार्ट होता है तो फरवरी यानी कि मार्च से गर्मी आने लगती है, तो एकदम से नहीं आती, आने लगती है, तो मई जून जुलाई तक आते आते पूरी गर्मी आ जाती है। तो वही है, ये चिन्ह है, लेकिन तुरंत अंत नहीं है। तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, ये चिन्ह है। बड़े बड़े भूकंप होंगे, ऐसा हो रहा है, जगह जगह काल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े चिन्ह होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे, सताएंगे और पंचायत सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और तुम्हारे कुटुंब मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम उसको प्राण को बचाए रखना। ये प्रभु ने चिन्ह दिखाया है, ये चिन्ह दिखाया प्रभु ने कि ऐसा होने वाला है ना, वो चिन्ह है ये। जब तुम यीशु को घेरा हुआ देखो तो जान लो कि उसका जुड़ा जाना निकट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु ने चिन्ह बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों डेट टाइम नहीं बताया प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर का टाइम किसी को नहीं पता आने का, यीशु मसीह का टाइम सिर्फ परमेश्वर को पता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है 25 पद में इसके, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश के लोगों का संकट होगा, क्योंकि समुद्र गर्जने और लहरों के कोलाहल का भरा जाएंगे। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तब वह मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होंगी तब तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, और तुम्हारा छुटकारा निकट है। एक और वचन पढ़ेंगे हम। अभी हमने पढ़ाई लूका, ठीक है। एक वचन से आपको पता चल जाएगा दुनिया के अंत का प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया है, डेट टाइम बताया है या नहीं बताया है। निकालेंगे मरकुस और उसका 13 अध्याय का 32वां वचन। मरकुस 13 का 32 में लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। दुनिया के अंत के बारे में कोई नहीं जानता। खुद यीशु मसीह ने कहा है उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना सरदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। परमेश्वर को पता है, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों का अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल से जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, मुर के बाद,
देने के समय या भोर को, ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वह सभी से कहता हूँ, जागते रहो। परमेश्वर वचन दे, आशीष दे। तो आज आपके डाउट क्लियर है। मेरे से तो दुनिया के अंत में हम चल रहे हैं। अंत कब होगा, डेट कब होगी, अगर कोई भी आपको ऐसा बताता है तो ये वचन आपको गाइड करेगा कि प्रभु, जब यीशु मसीह को नहीं पता, यानी कि यीशु मसीह का है, ना पुत्र जानता है ना स्वर्गदूत जानते हैं, कि कौन दास जान सकता है। देखो परमेश्वर प्रकाशन दे के लोगों को, है ना, बताने के लिए, लेकिन फिर भी दुनिया का अंत नहीं बताएंगे, डेट टाइम नहीं बताएंगे। ये दिखा देंगे दुनिया का अंत की शुरुआत है, दुनिया का अंत ऐसे होगा, दुनिया का अंत इस प्रकार हो सकता है, दुनिया का अंत ऐसा होगा जैसे प्रभु ने मुझे बताया, है ना, 1/3 कैसे दुनिया का अंत में आएगा, ये सब कुछ दुनिया का अंत बताया, लेकिन डेट टाइम नहीं बता रखा मेरे को। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते 2022, 25, 50 पता नहीं। देखिए प्रभु कहता है बस जागते रहो। ये हमें आज यीशु मसीह की एक बात हमें आपको याद होनी चाहिए, जो हमसे कहा सबसे कहा है, जागते रहो। यानी कि अपने आप को बिल्कुल प्रभु में झोंक दो, जिससे कि हम और आप प्रभु के योग्य ठहरे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रकाशन से आपका डाउट क्लियर होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज आपने सबके डाउट क्लियर करे और आपने बता दे कि भरमाए ना जाओ, और पिता झूठ और फरेब में हम ना आ जाए, गुमराह ना हो जाए पिता, क्योंकि अंत, दुनिया का अंत होना निश्चित है, लेकिन कब होगा डे टाइम नहीं पता। हाँ, दुनिया के अंत में चल रहे हैं, चिन्ह है पिता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया का अंत आज है, कल है, ये कब है पिता। दुनिया के अंत की शुरुआत है और दुनिया का अंत आपने बता रखा है किस प्रकार होगा, कैसे होगा, लेकिन पिता परमेश्वर आपने कब होगा ये नहीं बता रखा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, या आपने बहुत अद्भुत समय हमें दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बस आपने हमें कह रखा है जागते और प्रार्थना करते रहो, जिससे हम परीक्षा में ना पड़े और हम पे संकट ना आए और हम आपके सामने खड़े होने के योग्य ठहरे पिता। हमें इतनी बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से भरना और हमारे अंदर से हर वो चीज जो आपको पसंद है दूर करना। इस वचन प्रकाश में आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। मुझे विश्वास है कि इस संदेश के द्वारा भी आपके डाउट क्लियर हुए हैं।